इतना परेशान हो गया, मज़ारों तक को नहीं छोड़ा इस कौम ने। मज़ारों पर लाकर लड़की को नाच करा दिया कव्वाली के नाम पर। ये कौम और क्या करेगी मुझे बताओ। मज़ारों को नहीं छोड़ा, अल्लाह वालों को नहीं छोड़ा। अल्लाह वालों को हम मौलवियों की तो औकात क्या है, वलियों को नहीं छोड़ा। वहां जाके बेबी डिस्को के मुकाबले करा दिए, बेबी डिस्को के। सही बता रहा हूं, वहां जाकर के नचा दिया। शादियां तो बहुत छोटी सी चीज रह गई, बहुत छोटी सी। मैं भी एक गांव में तकरीर करने गया, रामपुर दोराहे के पास में गांव है, नाम नहीं ले रहा, ये चैनल वाले डाल देंगे। हाँ, तकरीर सुनने तैयार नहीं थे लोग। आ तो गए शौक में, मुफ्ती गुलफाम को देखेंगे, इतनी भीड़ आई, इससे भी ज्यादा भीड़ थी। मगर मैं चक्कर में नहीं था, ये सब आए बस खाली सेल्फी के चक्कर में। तो एक सेल्फी खिंच जाए मौलाना के साथ में, और बस सेल्फी खींचने के बाद में, और उसके बाद में इन्हें देख लिया और वो हुल्लड़ काट रहे थे, वो होती। मैं कह रहा यार मजा क्या है, बाखुदा मैंने भी कई साल में ऐसी आवाम नहीं दी। तो मैंने पूछा क्या मसला? बोले हजरत पहला जलसा हुआ, ये तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हें तो बुला लिया। उनके फिर क्या होता है यार? अरे बोले एक से एक फटीला मुकाबला है, एक से एक फटीला। बोले हजरत वो तुम्हें बुला लिया इन लोगों ने, बाकी किसी मौलवी के चक्कर में ये है नहीं बिल्कुल भी। एक से एक फटीला मुकाबला। मैंने समझाया, मैंने कि भाई मरोगे तो इस कौम का जो पैसा मुकाबले में खर्च करके जा रहे हो ना, तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। कहने लगे मौलाना वो तो मरने के बाद जो होगा देखो। हालात तू क्या देखा जाएगा, तू क्या देख लेगा? हजरत इजराइल को देख के तेरी आंखें फट जाती है, ज़बान निकल जाती है, तू देख के लगे तेरी औकात क्या है। अब जरा कान खोल के सुने, सारे नौजवान सुने, औकात जो तुम्हें ये यहूदियों ने दी है, इन अंग्रेजों ने तुम्हें दिया, सुने इसकी औकात। कहते हैं बेपर्दगी, जींस, ये खुला हुआ माहौल तुम्हें अच्छा लगता है, ओपन माहौल। मौलाना को तो कहते हैं दिक्कियानूसी जहन के लोग हैं ये। खुला हुआ माहौल सुन ले तू, अपना खुला हुआ माहौल। मिठाई वाले की दुकान देखी है किसी ने? नहीं देखी है? इसकी दुकान में दो माहौल होते हैं, खुला हुआ माहौल और एक बंद माहौल। दो माहौल होते हैं, एक खुला हुआ, दोनों को समझ ले, वो तेरे मुआशरे का माहौल है बिल्कुल। उसका एक माहौल है खुला हुआ, काउंटर के ऊपर बर्फी रखी है 500 रुपए किलो की, बड़ी महंगी है। 500 रुपए किलो महंगी हो गई मोहतरमा, बड़ी महंगी है। बिल्कुल खुली हुई काउंटर पर रखी है, दावतें नजारा दे रही है, देखो हम हैं। गर्द गुबार उड़ा, बर्फी, गंदे नाले की मक्खी आई, मच्छर आया। सही बता रहा हूं मैं। नथुआ बथुआ कलुआ मलुआ, उसे चाहिए था कुछ और, चाहिए था इमरती गुलाब जामुन, लेकिन ये खुली हुई रखी थी। कहा 1 किलो इमरती तोल दियो, उठाया बर्फी। सही बता रहा हूं। क्यों भाई, तू तो गुलाब जामुन लेना आया था, बर्फी पे क्यों हमला कर दिया? कहने लगा तो रखी थी, मिल गई। मेरी बात हकीकत है कि नहीं है? लोगों, जलसे में आने वालों, इस बर्फी की खता क्या थी? सिर्फ खता ये थी, ये पर्दे में ना रह सकी। खता ये थी, इसको जो ढक के नहीं रखा, इसलिए ये अपना वजूद ना बचा सकी। इसी हलवाई की दुकान में 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट रखा था। मक्खी आई, कोशिश की, मगर अपने वजूद को तबाह करके रह गई, बिस्किट तक न पहुंच सकी। बिस्किट तक गुबार आया, बिस्किट तक, बोलिए, ये सब ना पहुंच सके। आखिर में आया कलुआ मलुआ, कहने लगा ओ हलवाई साहब, ये जो बिस्किट का 5 रुपए का पैकेट है, खोल के जरा एक पैकेट का बिस्किट चखा के दिखाओ। ये गुस्से में आके बोला पागल है क्या, ये खोल के नहीं चखाया जाता। जो इसकी कीमत अदा करता है वही इसके जायके से आशना होता है। ये है पर्दे की कीमत। जो बेटियां पर्दे में रहती हैं, जो उनका महर अदा करता है वही उनका मालिक बनता है।
सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। ये है पर्दे की कीमत। ये फ्रेंडशिप कुछ नहीं है इस्लाम में, ये फ्रेंडशिप है जो चल रही है। 14 फरवरी को फूल लेकर गई थी कॉलेजों में, शर्म ना आई तुम्हें? मरा ना गया तुमसे डूब के? अरे किसका तरीका है ये? अरे क्या इस्लाम में कोई 14 फरवरी है? इस्लाम में कोई वैलेंटाइन डे है? अरे इस्लाम में तो सगे चाचा, सगे ताया, सगी खाला, सगे खालू, सगी फुप्पी के बेटे से भी पर्दा है। ये उलमा बैठे इनसे पूछ लो, साली का पर्दा बहनोई से इस्लाम में, भाभी का पर्दा देवर से इस्लाम में। मगर यहाँ तो देवर भाभी की मजाक चल रही है। क्या हो रहा है? बोले इनका रिश्ता मजाक का। वो किधर है रिश्ता? मुझे तो दिखा दे किधर है रिश्ता। मैंने तो कहीं नहीं देखा इनका मजाक का रिश्ता। नहीं, मुझे बताइए कहाँ है मजाक का रिश्ता? मेरे भाई कान खोल करके सुन लो, तुम्हारा वजूद दुनिया मिटाना चाहती है और तुमने अपनी तहजीब और सकाफत को छोड़ दिया। तुमने अपनी तहजीब और सकाफत को छोड़ दिया। इसमें तरक्की थी तुम्हारी? नहीं, तरीके मुस्तफा को अपनाने में तुम्हारी तरक्की थी, तुम्हारी तरक्की थी। एक बात सुने, अभी तकरीबन ये 8-10 साल की बात है। दिल्ली में एक बेटी को चलती हुई बस में उसकी इज्जत को लूटा गया और इतना बुरा हाल किया कि उसने दम तोड़ दिया। पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हुआ, कानून बने, हर मकतबे फिक्र के लोगों को इकट्ठा किया गया और साउथ इंडिया में बहुत बड़ा एक सेमिनार हुआ बेटियों की इज्जतों के हवाले से। किसी ने कहा था इज्जत के लुटेरे को फांसी दे दी जाए, किसी ने कहा था इज्जत के लुटेरे को जिंदगी भर के लिए कैद दे दी जाए, किसी ने कहा था इज्जत के लुटेरे को सरेआम उसका सर कलम कर दिया जाए। अलग अलग तजवीज पेश कर रहे थे। लोगों कान खोल के सुनो, एक तमिलनाडु का पंडित खड़ा हो गया उसी सेमिनार में, कहने लगा नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, 1400 साल पहले बेटियों के लिए कानून बन गया है, उसमें अमल करने की जरूरत है। कोई भी कानून बेटियों की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता। जो कानून वो हिफाजत करेगा जो 1400 साल पहले बना है। लोगों ने कहा पंडित बता उस कानून का नाम क्या है? तो बेसाख्ता पंडित बोला था 1400 साल पहले मदीने के मोहम्मद ने पर्दे का कानून बनाया था, उसे फॉलो करने की जरूरत है। बेटी जो पर्दे में रहेगी उसकी इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह। बेटी से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब है अजीम भाई, माशाल्लाह। आप खाली सादा ही नारा लगा दिया करो, इन्हें देख के तो नहीं कर लिया करो। तुम सादा भी लगाने में तुम्हारे लाले पड़े हुए हैं। नहीं, अच्छी बात है, मैं इस नौजवान को मुबारकबाद पेश करता हूँ यार, बेझिझक नारा लगा रहा है। खुदा की कसम दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है। मैं हाथ जोड़कर करता हूँ, लोगों तुम दुनिया को ना देखो, तुम्हारा आइडियल मदीने का मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान, ये तुम्हारे आइडियल नहीं, तुम्हारा आइडियल मदीने वाला आका है। लोगों अपनी शनाख्त को ना खो, लोगों अपनी पहचान को ना खो, घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो। देखो आज पूरी दुनिया में दुआएं हो रही हैं, हर मस्जिद में दुआ हो रही है, हर जलसे में या अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फिर से दे दे, फिलिस्तीन की बच्चियों को फिर से सलाहुद्दीन की जरूरत आ पड़ी। बता हो रही कि नहीं हो रही दुआएं? रो रो के भी दुआएं कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा? मुझे बताओ या अल्लाह, इतनी हमने दुआएं कर ली, एक अय्यूबी तो दे दे। जरा ठंडे दिमाग से सोचना, या अल्लाह एक अय्यूबी तो दे दे। तो पहले दवा करना पड़ती है, फिर दुआ करना पड़ती है। मेरे नबी ने दुआ की जगह दुआ किया, दवा की जगह दवा। तुम्हारे गांव में इसमें रतनपुर में जो लोग काश्तकारी करते हैं, मैं इनसे कहूंगा जरा अखरोट की खेती करके दिखाओ, कहेंगे नहीं
मैं कहूंगा बादाम की कर लो, नहीं। मैं कहूंगा पिस्ता ही कर लो, बोले नहीं। तो या अल्लाह, ये होती तो जमीन में ही है, कहीं आसमान से थोड़ी उतरते हैं, तो रतनपुर में क्यों नहीं होगी? तो कहने लगे मौलाना, हर जमीन में बादाम नहीं होता, हर जमीन में पिस्ता नहीं होता। तो जलसे में आने वालों, हर कोक में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं होता। हर जमीन में जब पिस्ता नहीं हो सकता, तो जो बेटियां जींस पहन के, स्कर्ट पहन के बाजारों में, मजारों पर और शादियों में बेपर्दा बाल खोल के घूम रही हैं, कि इनकी कोख से कोई अय्यूबी पैदा होगा? अल्लाह। नचकैया तो हो सकता है, शराबी सट्टेबाज तो हो सकता है, गुटकेबाज और लूडूबाज तो हो सकता है, मगर अय्यूबी नहीं होगा। मैंने तो दुआ की, मौला एक हुसैन और दे दे, यजीदियत जो पंजे निकाल रही है इसका काम ही तमाम हो जाए। एक हुसैन दे देना, मैंने तो खाली एक हुसैन, अय्यूबी को भी खत्म करो, मोहम्मद बिन कासिम को भी खत्म करो, सब को खत्म करो, मैंने सीधा हुसैन ही मांगा। या अल्लाह हुसैन दे दे, बात खत्म हो जाए। तवज्जो करो, आलम तसव्वुर में जवाब मिला, गुलफाम में कादिर मुतलक हूँ। मैं चाहूँ तो एक हुसैन नहीं, 1000 हुसैन दे दूं दुनिया को। मैंने अर्ज की, मौला एक ही हुसैन दे दे। जवाब मिला गुलफाम, हुसैन आने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है, दूसरी फातिमा ना हो सकी, इसलिए कोई दूसरा हुसैन ना आ सका। घरों में बेटियां बेपर्दा, घरों में बीवियां बेपर्दा, और मस्जिद में दुआ करता है कि मेरे घर में कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे। ये गुम्बद पे अखरोट रखने के बराबर है। चाहता है कि फिर से कोई अय्यूबी आए तो अपनी बेटी को फिर से कलीजे फातिमा बना दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। अगर माँ बीबी माहनूर हो तो बेटा मुइनुद्दीन होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अगर बाप अबू साले हो तो बेटा अब्दुल कादिर होता है। बाप अगर नकी अली खान हो तो बेटा अहमद रजा खान होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मालूम है अय्यूबी का बयान है, जिसने बैतुल मक़दिस को आजादी दिलाई, उस अय्यूबी का बयान है। वो कहता है, जब मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी तो मेरी माँ अपना पिस्तान मेरे मुंह में दे के मुझे दूध पिलाती, और मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। हाय हाय, जरा जोर से बोलिए, जरा जोर जोर। जिसने कुस्तुनतुनिया को फतह किया, 12 मुल्कों की फौजें लगी थी, जिसकी हिफाजत के लिए ईसाइयों का सबसे बड़ा किला, ईसाइयों का मरकज था कुस्तुनतुनिया, उसको फतह करने वाला मोहम्मद खासानी कहता है, जब मेरी माँ मुझे गोद में लिटाकर दूध पिलाती थी तो मैं दूध पीता होता था, माँ थपकियां देती जाती थी और कहती जाती थी, तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, तुम सो जाओ मुस्तफा, कहते कहते खुले आंखें सल्ले अला, कहते कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहता उसी दूध की बरकतें थी कि जब मैं जवान हुआ, जवान होकर मैंने होश संभाला तो मेरी एक ही चाहत थी, या तो कुस्तुनतुनिया को फतह करूंगा या इसके खातिर अपनी जान का नजराना दे दूंगा। दुनिया की सबसे बड़ी तोप अगर किसी ने बनाई थी तो इसी माँ के बेटे ने बनाई थी, जो माँ का दूध पीते हुए मुस्तफा का दुरूद सुनता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई है मोहम्मद खासानी ने। सबसे पहले, तुम कहते दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया का सबसे पहला मिसाइल मदरसे में पढ़ने वाले हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुम तरक्की कहते हो? दीन को छोड़कर तरक्की नामुमकिन है, हो ही नहीं सकती, और तुम्हारी तो नहीं हो सकती। दीन में तरक्की है। ये बच्चे हाफिज बने, जाओ तुम इन्हें इंग्लिश मीडियम में डाल दो, मेरी गारंटी है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने अगर उनसे तेज ना पढ़ने तो मेरी गारंटी है।
अल्लाह ने इस दिमाग को ऐसा बनाया, इसे जितना इस्तेमाल करो ये इतना ही तेज होता है। ये मोबाइल वाला मेमोरी नहीं है कि 56 GB भर गया, इसे जितना इस्तेमाल करो इतना ही बढ़ता है। मौलाना में और जाहिल में झगड़ा हो जाए, किसे समझाओगे? मौलाना को, हजरत तुम ही मान लो। क्यों समझाओगे? हजरत आप पढ़े लिखो, जबकि मौलाना को तो ये कहना चाहिए मेमोरी भरी पड़ी है, इसमें नहीं आगा, इसे समझा, इसकी खाली है। बात है कि नहीं? लेकिन मौलाना को समझाओगे इसलिए कि जो पढ़ा लिखा होगा उसका दिमाग ज्यादा काम करेगा। अभी हमारे रामपुर का एक लड़का MBBS करके आया, मैंने उससे पूछा ये बताओ बेटा तुमने MBBS किया पैसे से किया या सीट मिली थी? कहने लगा हजरत मैंने एग्जाम निकाला, मुझे सीट मिली थी। मैंने कहा यार बड़ा सख्त एग्जाम होता है, नीट का कैसे निकाला? कहने लगे हजरत 2 साल हम भी बैठे तैयारी की, लोगों तुम्हारी सबकी चाहत है, मैं डॉक्टर इंजीनियर बनाने मनाने कह रहा, बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, IAS भी बनाओ, IPS भी बनाओ, हर डिपार्टमेंट तुम्हारा बेटा होना चाहिए। ये अच्छी बात, ये अच्छी बात, मगर सबसे पहले मोहब्बत रसूल का दूध पिलाओ, ये उससे अच्छी बात। ठीक है, मेरी तकरीर जो है जितनी देर मैंने 2 बजे का संकल्प किया था और 2 बजने वाला होगा, बस 5 मिनट। अच्छा मुझे खुद लगता है इधर शुरू हुई और इधर 1 घंटा तो यूं ही निकल जाता। अब बताइए बोले कि खत्म कर दें? तो ये चादर वाले कहाँ जा रहे हैं? देखो 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 देखो। अच्छा जाए रहे तो कहीं मजार पे चढ़ा दियो जाकर जा ही रहे हो तो ए बेटे बैठ जा। अब सुने सुने जरा सुने, इसलिए कि बात ज्यादा है, मेरे पास टाइम कम है, मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूँ, आपसे ज्यादा जगा हुआ हूँ, दोनों चीजें मेरे पास ज्यादा है, समझ रहे हैं आप? रत जगह भी मेरे ज्यादा है और सफर भी मेरे आपसे ज्यादा है। आप ना थके हो ना जगे हो, और मैं सेहतमंदी को इतना मारते खा नहीं हूँ, आप देख रहे हो, समझ रहे हैं? ये तो अल्लाह का करम है। मगर आप नींद तो नहीं आ रही है ना? तो मैं भी क्या बोल रहा था बताइए, भूल गया। हाँ अच्छा, सारी जिम्मेदारी इन्हीं की है, जलसे भी यही सजाएं, मौलवी को भी यही बुलाएं और याद भी यही रखें, मौलवी बोल के रहे, तुम तो बस बैठ। ये मेरी कौम अब मौलवियों की बातों को हल्के में न लो, इस मौलवी की बातों को दिल की तख्ती पे लिखो। कोई नबी नहीं आ गए, फूटे फूटे मौलवी बताएंगे, दिल पे लो। अब दिल पे, मौलवियों को हल्का मत समझो, तुमने मौलवियों को हल्का समझा, जमाने ने तुम्हें हल्का कर दिया। तुमने इमाम को हल्का करा, जमाने ने तुम्हें, तुम्हारी कोई औकात नहीं छोड़ी। तो मैंने कहा बेटा तुमने कैसे किया? कहने लगा हजरत 2 साल मैं भी टेस्ट में बैठा, नीट के ना निकाल सका। अच्छा फिर कैसे निकाला? कहने लगे हजरत मैंने अब्बा जी से कहा अपने बस की बात नहीं, मदरसा ले चलो। कहने लगे मदरसे में दाखिल हो गए, हमने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। ये MBBS डॉक्टर कह रहा है। कौन कह रहा है? MBBS डॉक्टर कह रहा है। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? कहने लगे 1 साल तक मैंने मुकम्मल मदरसे में 10 पारे पढ़े। कितने? 10 पढ़ने के बाद फिर मैं नीट की तैयारी में लग गया, और जब नीट की तैयारी करके जब मैं फिर एग्जाम में बैठा तो कहने लगा हजरत फर्स्ट वाली लिस्ट में मेरा नंबर आ गया। मैंने कहा कैसे? कहा कुरान के 10 पारों ने मेरे जहन को इतना तेज कर दिया, इतना तेज कर दिया कि जो 2 साल में ना निकाल सका वो 1 ही साल में निकाल दिया। कह रहा था हजरत 10 पारा पढ़ा तो नीट निकाल दिया, अगर 30 पारा पढ़ता तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ IAS और IPS का एग्जाम निकाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये है कुरान, जिस कुरान से तुम दूर भाग रहे हो। ये है कुरान। आप डॉक्टर बनाइए मगर पहले कुरान पढ़ाइए, आप इंजीनियर बनाइए मगर पहले कुरान पढ़ाइए, आप प्रोफेसर बनाइए मगर पहले कुरान पढ़ाइए, अपने बच्चों को पहले कुरान पढ़ाइए, उसके बाद में जो चाहे बनाइए। तेरा बेटा अगर किसी बड़ी कुर्सी पर बैठा हो तो लोगों के फैसले कर रहा हो, तो मजहब इस्लाम आमना के लाल की जिंदगी को सामने रख के लोगों के फैसले कर रहा है ना। आज कुर्सी मिल जाती है तो कोई पूछने तैयार नहीं है, ऐसे फैसले कर रहा हो। मदीना शरीफ मस्जिद नबवी है, एक दीवानी सी पागल सी औरत मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आई। जरा बहुत जल्दी जल्दी सुनना। आके मुस्तफा से बातें करने लग गई।
अपनी शिकायत, अपने गम के किस्से सुनाने लग गई। बड़ी तेज की धूप है, बड़ी तेज की गर्मी है, चिलचिलाती धूप है। नबी उसकी बातों को सुनते जा रहे हैं और हाँ 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 करते जा रहे हैं। इतनी गर्मी कि नबी के कपड़े पसीना से भीग गए। अगर पोस्ट मिले ना तो गरीबों को नहीं कोई पूछता, मगर सुन तेरे नबी जो आमिना के लाल कायनात के मालिक को मुख्तार हैं। इतने में हजरत उमर तशरीफ ले आए, आके अर्ज करने लगे आका आपके कपड़े पसीना में भीग गए, ये पागल औरत है, पूरे मदीना में इसकी कोई नहीं सुनता, ये तो बड़बड़ाती रहती है। या रसूल अल्लाह आप कब से गर्मी में अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया उमर खामोश हो जा, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मदीने वाला मुस्तफा सुनता है। अगर मैं भी ठुकरा दूंगा तो ये कहां जाएगी। जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मदीने वाला आका सुनता। अल्लाह आपको सलामत रखे। जलसे में आने वालों, इज्जत है तुम्हें ये हॉलीवुड बॉलीवुड ये दुनिया नहीं देगी, तुम्हें इज्जत है मुस्तफा का तरीके से मिलेगी। बस मैं आखिरी बात बताऊंगा। मदीने वाले मुस्तफा करम करेंगे तो तुम्हें इज्जत मिलेगी। तुम्हारी इज्जत इसी में, तुम्हारी दौलत ये है। नौजवानों दाढ़ी रखाने से अब गुरेज ना करो। नौजवानों इस्लामी लिबास से अब गुरेज ना करो। नौजवानों टोपियों से अब गुरेज ना करो। मेरी बातें बहुत गहराई से सुनना। मैं इसी हद तक कह सकता हूँ, इससे ज्यादा बढ़कर मैं भी नहीं कह सकता। हालात आप देख ही रहे हैं, मगर इतना मैं आपको बता रहा हूँ, टोपियां ओढ़ने से गुरेज ना करो। अब टोपियां लगाओ, ससुराल भी जाओ, पहली बार ना तो टोपी ओढ़। टोपियों से शर्म नहीं लगती है। मुझे शर्म आती है उस नौजवान पर जिसे टोपी ओढ़ने में शर्म आती है। मुझे शर्म आती है उस नौजवान पर जो इस्लामी लिबास पहनने में जिसे शर्म आती है। लोगों ये हाल था इस दुनिया का। एक शख्स मेरे नबी की बारगाह में मदीना शरीफ में मेरे नबी तशरीफ फरमा आके रो रहा है। नबी फरमाए क्यों रोता है? अर्ज किया आका बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, अपने गुनाहों को सोचता हूं तो रोना आता है। नबी ने फरमाया कौन सा गुनाह है? अर्ज की आका ज़माने जाहिलियत की बात है या रसूल अल्लाह। मेरा ये काम था कि अगर कोई बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं कर पाता था तो मेरे पास आता था, उसकी बेटी को मैं सुपारी पैसा ले करके मैं जिंदा दफन करता था। तवज्जो करना जरा, ये सुन लेना। मेरी माँ बहने जरा गौर से सुन ले। मेरी माँ बहने बहुत खास तरीके से सुन लेना। मेरी बहनों, तुम तो इस्लाम के दामन को न छोड़ो। तुम्हें अगर इज्जतें दी हैं तो सिर्फ तुम्हें मदीने वाले मुस्तफा ने दी है। आका मैं जल्लाद था अपने वक्त का। या रसूल अल्लाह मैंने 99 लड़कियों को 99 लड़कियों को मैंने जिंदा दफन कर दिया था, लोगों से रकम ले लेकर। मेरा यही काम। ये ज़माने जाहिलियत की बात मैं बता रहा हूँ। या रसूल अल्लाह आका एक दिन एक शख्स आया, कहने लगा मेरी बेटी है, उसे दफन करने का क्या लेगा? बता क्या लेगा? मैंने कहा कितनी बड़ी है? जवाब दिया ज्यादा बड़ी नहीं है, अभी छोटी है। तो मैंने कहा तू क्यों नहीं दफन कर देता? तो नबी की बारगाह में अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह उस लड़की के बाप ने जवाब दिया मैं उसे जिंदा दफन करने के लिए लेके गया, मगर बेटी इतना प्यार करती है मुझसे, इतना प्यार करती है कि उसके प्यार ने मेरे कदमों में जंजीर डाल रखी है। मेरे कदम कांप जाते, हाथ कांप जाते, मैं उसे जिंदा दफन नहीं कर पाता। ये बात सही है। जलसे में आने वालों, बेटियां बेटों से कहीं बढ़ के प्यार करती हैं बाप को। ये बात सही। अगर तुम घर में आओ ना, अगर तुम घर में आओ ना तो तेरा बेटा ये पूछेगा बाप मेरे लिए क्या लाया? बेटी पूछेगी बाप अम्मी ने खाना बनाया क्या, तूने खाया कि नहीं खाया? नहीं खाया हो तो खा। सही बता। अगर बेटी की शादी भी हो जाए ना, वो ये अपनी ससुराल चली जाए, इसे खबर मिले एक दिन फोन पर तेरे बाप की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। और लोगों जरा गौर करो, बेटों ने तो पर्दे लगा लिए होते हैं, बेटों ने तो हिस्से बना लिए होते हैं। एक महीना माँ तेरी तरफ रहेगी, एक महीना बाप मेरी तरफ रहेगा। तू 1000 माँ को देगा, मैं 2000 माँ को दूंगा। तू 1 क्विंटल गल्ला देगा, मैं इतना गल्ला दूंगा। तुमने तो माँ और बाप के बंटवारे कर लिए
होते हैं, मगर जलसे में आने वालों अगर इस बेटी को पता चले तेरा बाप बीमार है, तेरी माँ बीमार है, अपने शौहर से छुट्टी लेती है, वो मेरे शौहर मेरे बाप अलील है, वो मेरे शौहर मेरी माँ अलील है, वो जलसे में आने वालों ये पर्दा नहीं लगाती, अपने बच्चों को छोड़ती है, अपने शौहर को छोड़ती है, अपने शौहर से छुट्टी लेके अपनी माँ के घर आ जाती है, बेलौस अपने बाप की खिदमत करती नजर आती है। बेटियां हर हाल में माँ बाप से बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं। अगर तुम्हारे घर में बेटियां पैदा हो जाया करें तो चेहरे को लटका न लिया करो, बल्कि अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ किया करो, या अल्लाह ये बेटी रहमत है, इसके कदम को मेरे घर के लिए मुबारक कर देना ताकि मेरी इज्जत इससे बनी रहे। या अल्लाह ये बेटी भी मुझे कबूल है अगर तेरी तरफ से तोहफा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान तेरा अल्लाह। बेटे तुझे जन्नत में लेके जाएगा। कभी कभी बेटों ने हमने देखा कि अब्बा ने कभी चौकी ना देखी, बेटे ने जेल दिखा दी। बेटे ऐसे भी हुए, समझ रहे हैं आप? कहने लगा बेटी इतनी मोहब्बत करती है कि मैं अपनी बेटी को दफन करने ले गया, उसने बेटी ने अपने बाहों को फैला दिया, कहने लगी ओ बाप मुझे खाना ना देना मैं शिकवा ना करूंगी, मुझे कपड़ा ना देना मैं शिकवा ना करूंगी। ओ मेरे बाप मैं तुझे देखकर खुश हो जाती हूँ, जब जब तू घर नहीं आता मैं खाना नहीं खाती हूँ, माँ से बार बार पूछती हूँ माँ मेरा बाप कब आएगा। ओ मेरे बाप जब तू घर से बाहर निकलता है माँ खाना बना के तैयार करती है, मेरी माँ कहती है बच्ची खाना खा ले, मगर मेरे बाप में लुकमा नहीं खाती जब तक तू नहीं आ जाता है। इतना प्यार करती है मेरी बेटी, मेरे कदम कांप जाते हैं, मेरे हाथ टकमगा जाते हैं, मैं उसे दफन नहीं कर सकता, मगर मैं उसे जिंदा भी नहीं देख सकता। बता दफन करने का क्या लेगा? कहने लगा उजरत तय हो गई, मैं पैसा तय हो गया, जो भी उस वक्त की रकम थी तय हो गई। मैंने कहा तेरी बेटी के नाम की कब्र खोद के तैयार करूंगा, बेटी को लेकर के आ। कहने लगा मैंने उसकी बेटी के नाम की कब्र खोद के तैयार कर ली। वो बाप अपनी बेटी को लेकर के आया, जैसे ही बेटी बाप की गोद में आ रही थी बेटी की नजर मुझ पे पड़ी तो बेटी की चीख निकल गई या रसूल अल्लाह। बेटी कहने लगी मेरे बाप इस जालिम के हवाले मुझे न कर, ये कितनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया है, आज मुझे भी न छोड़ेगा। या रसूल अल्लाह उस बाप ने अपनी बच्ची का हाथ मेरे हाथ में दिया, मैंने बच्ची को झटका दे के धक्का दिया, बच्ची कब्र में जा गिरी, बच्ची का मुंह जमीन पर लगा। जैसे ही बच्ची कब्र में गिरी बच्ची उठना चाहती थी, मेरे हाथ में लोहे का कुदाल था जिससे मैंने कब्र का गड्ढा खोदा था, मैंने दोनों हाथों से उठाया उस बच्ची के सर पे दे मारा। जैसे ही बच्ची के सर पे मैंने कुदाल मारा बच्ची का सर फट गया, खून निकला। या रसूल अल्लाह मैं जालिम था, मुझे तरस आया, रहम आया, बाप ने पीठ फेर ली, बच्ची कब्र में दोबारा से गिर गई, खून सर से पैर आता, बच्ची कब्र में गिरी, मगर गिरने से पहले उस बच्ची की जबान से एक जुमला निकला था, उस जुमले ने मुझे हिला के रख दिया, उस जुमले ने मुझे कपकपा के रख दिया, वो कुदाल मेरे हाथ से छूट गया। नबी ने फरमाया क्या जुमला था? कहने लगा बच्ची जब कुदाल की चोट खाई और जब गिर रही थी तो जबान से बोली थी मौला वो तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा, वो तेरा बरकत वाला नबी कब आएगा जो हम बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। आका आपका नाम पहली मर्तबा मैंने उस बच्ची की जबान से सुना था, पहली मर्तबा आपका परिचय उस बच्ची की जबान से सुना था, मेरी कुदाल गिर गई। क्या कोई ऐसा भी नबी आएगा जो इन डूबती हुई बच्चियों को तैराएगा, इन दम तोड़ती बच्चियों को सहारा देगा, इन जिंदा दफन होती बच्चियों को जिंदगियों के ताज अता करेगा? क्या कोई ऐसा नबी भी होगा? मेरे हाथ से कुदाल गिर गई, मैं आपकी तलाश में निकल पड़ा। आज मैंने मक्का में तलाश किया तो पता चला कि वो नबी जिसकी तू तलाश में है वो नबी हाँ आ चुका है,
वो नबी जाहिर हो चुका है। आपका बताया या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, करम कर दें, मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमाए। लोगो तेरे नबी ने तुझे बेहतर जिंदगी का सलीका भी दिया है, तरीका भी दिया है। जलसा में आने वालों, इस दुनिया के तरीके को ठोकर मारो और ऐलान कर दो हमें तो करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। अल्लाह सलामत रखे। सारे लोग एक बार कलमा सुना दे मुझे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बड़े अच्छे आप सुनने वाले और ऐसा सुन रहे हैं कि रात के 2 से ऊपर का टाइम निकल गया, मगर आपकी समातें ना बूढ़ी हुई हैं ना कमजोर हुई हैं। इसी को कामयाब जलसा कहते हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको। ये बच्चे देख रहे हैं, इनके सर पर जो है अब दस्तार रखी जाएगी। बस एक डिमांड, एक ऐलान मैं आपसे करता हूँ, मदरसे चलाना आसान काम नहीं। इन उलमा से पूछो, बड़ी मुश्किल से मदरसे चलते हैं, बड़ी मेहनत से ये मदरसे चलते हैं। लोगों जब मदरसे चलते हैं तो ये हाफिज बनते हैं, जब मदरसे चलते हैं तो ये आलिम बनते हैं, जब ये मदरसे चलते हैं तो दीन का तहफ्फुज होता है, जब ये मदरसे चलते हैं तो नामूस रिसालत के पहरेदार बनते हैं। इस मदरसे के लिए, ये मदरसे तो इस मदरसे के लिए कोई है जो 1100 रुपए का ताबून कर दे? सिर्फ 1100। कोई है अपने गाड़ी कमाई से, अपने माँ बाप के नाम से अगर इंतकाल कर गए तो आ जाइए। 1100 का एक नहीं, कम से कम 11 खड़े हो जाते यार। इतना बड़ा तो मैंने कोई डिमांड कर नहीं दिया, सिर्फ 1100 रुपए। एक महीना में पान खा के थूक देते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिरोज भाई ने 1500 पेश कर दिया इस मदरसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।